हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी जीव विज्ञान यानी कि बायो के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे वन दरोगा एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे यूके SSSC के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अदर एग्जाम्स जितने भी हो रखे हैं, चाहे स्टेट लेवल के हैं चाहे सेंट्रल लेवल के हैं, वहाँ से लिए हुए ये क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की सीरीज रहने वाली है साइंस की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है और बोला है कि को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटिकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। ठीक है, और अदर चीज़ भी आप लोग ध्यान पे रखना, जैसे अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, वैसे ही मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या होता है? एपीकल्चर होता है। और रेशम कीट का पालन आएगा तो उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। और मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। और सब्जी की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है, और फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। और फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और फल और सब्जियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सेरीकल्चर से संबंधित है। तो ये मैंने अभी इसका आंसर बताया था आपको, ऑप्शन नंबर डी क्या है? रेशम कीट पालन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है विटिकल्चर संदर्भित करता है। देखो ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मैंने अभी आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंगूर की खेती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है। तो देखो आप लोगों का अच्छा खासा इस पर रिवीजन भी हो जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिनोलॉजी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधों और पशुओं में जैविक घटना, फूल आना, पत्तियां निकलना, प्रजनन, प्रवासन, इन सब का अध्ययन होता है आपका फिनोलॉजी। ठीक है, जैसे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं कुछ, जैसे फिनोलॉजी हो गया, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पौधे और पशुओं में जैविक घटनाएं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, सुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही क्या होती है? एक लाइकेनोलॉजी होती है। ठीक है, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। अब इस पे क्या होता है? इस पे होता है, इसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर सेम ऐसे ही होती है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाटॉमी। ठीक हो गया, यानी कि एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। अब ऐसे ही कुछ और भी आप लोग जान लीजिए, जैसे पेलियोबॉटनी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पुराने पेड़ों का अध्ययन किया जाता है पेलियोबॉटनी के अंदर। और ऐसे ही होता है साइटोलॉजी, इसके अंदर किया जाता है कोशिका विज्ञान का अध्ययन। और होता है एंथिकोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? पौधों में परागकण का अध्ययन होता है एंथिकोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यानी कि जीव जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। और इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, प्राणी विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, और वनस्पति या पादप विज्ञान जिसमें पौधों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक हो गया, वनस्पति विज्ञान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो बताइए, 9th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें कवक का अध्ययन होता है। ठीक है, माइकोलॉजी में। और इथोलॉजी, इथोलॉजी, इस पे किसका अध्ययन किया जाता है, पशु व्यवहार का। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, ये है आपके पक्षियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि और चीज भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी है। ठीक है, ये किससे है, पक्षियों के अध्ययन से है। वैसे ही हर्पेटोलॉजी होता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी ऐसे लिखा जाता है इसको, हर्पेटोलॉजी, लॉजी। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इस पे सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। और सेम ऐसे ही एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी, इस पे कीटों का अध्ययन किया जाता है। और होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में क्या होता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया, ये है आपका सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। आप लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किससे है, ये है आपका सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका ओलेरी कल्चर। ठीक है, 12th का क्या हो जाएगा आंसर, ओलेरी कल्चर हो जाएगा। यानी कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, उसे ओलेरी कल्चर बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका से। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित होती है, क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। और रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। और भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक संकाय के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। ये चीजें भी आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, देखो फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को दिया गया है, और इसमें पूछा है कि निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो क्या अनुप्रयोग है, ये है आपका एपिडियोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, मानव आबादी में। ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणाम और बीमारियों को नियंत्रण करने का ये अध्ययन है। और सेम ऐसे ही हेमेटोलॉजी रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन करता है। ऑटोलॉजी प्रकृति और अस्तित्व के संबंध का अध्ययन करता है। और सौरोलॉजी क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है माइकोलॉजी का अध्ययन है। तो क्या है माइकोलॉजी का अध्ययन, बताइए। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका 15 में है माइकोलॉजी का अध्ययन है। तो क्या है माइकोलॉजी का अध्ययन,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कवक, ठीक है। यानी कि जो कवक विज्ञान होता है, ठीक है, जिसे माइकोलॉजी बोलते हैं, कवक प्रजाति का ज्ञान है जिसमें उनकी जैव रासायनिक विशेषताओं, आनुवंशिक विशेषताओं, मानव के कल्याण और आयुर्विज्ञान आदि हेतु अनुसंधान किया जाता है। कवक पर्ण हरिम रहित होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है और ये परजीवी और मृतजीवी दोनों ही होते हैं और बीजाणुओं के द्वारा ये जनन करते हैं। और कुछ कवक ऐसे भी होते हैं सहजीवी भी होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यकृत, ठीक है। यानी कि हेपेटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है जिसमें यकृत यानी कि लीवर कहते हैं यकृत को, पित्ताशय की थैली उसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय की थैली को गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और पित्त के पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिलियरी ट्री, ठीक है। और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों के प्रबंधन का अध्ययन शामिल है, ठीक है। और हालांकि इसको परंपरागत रूप से क्या किया गया है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की एक उप विशेषता माना गया है, ये भी ध्यान पे आप लोग रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आर्द्र और नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले को काई जैसे प्राचीन पौधों में अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी, ठीक है। यानी कि ब्रायोलॉजी क्या होता है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है ब्रायोलॉजी में। और डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है, काष्ठीय पौधों का अध्ययन। और पैलिनोलॉजी में किया जाता है परागकणों का अध्ययन। एथोलॉजी में किया जाता है मनुष्य और जंतु की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है किसका है, तो यह है आपका साइनोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साइनोलॉजी शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि कार्पोलॉजी में फल और बीजों का अध्ययन, क्रीमेटिस्टिक्स, ठीक है, क्रीमेटिस्टिक्स इस पे होता है धन और संपत्ति के प्रबंधन में संबंधित अध्ययन। और क्रैनियोलॉजी होता है, क्रैनियोलॉजी में मानव खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है क्रैनियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, पेडोलॉजी, तो ये किसका विज्ञान है, ठीक है। 19 आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि जो पेडोलॉजी, इसको मृदा विज्ञान भी बोला जाता है, इसमें मृदा का अध्ययन और प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण और उर्वरकता का अध्ययन आदि किया जाता है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो इस पे लिखा है कि एक केंद्र झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्र वाली कोशिका को रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 20 का। यानी कि जीवों को कोशिका के प्रकार के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे बोलते हैं, वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से एक झिल्ली के अंदर केंद्रक युक्त होती है, और वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे क्या हो गई, मानव कोशिकाएं हो गई। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से केंद्र रहित होती है, ठीक है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं, जैसे क्या हो गई, जीवाणु हो गए, आर्किया हो गया, ठीक है, ये सब। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।